10 लाख तक आपको कोई गारंटर नहीं देना पड़ता है। ठीक। देयर इज नो कोलैटरल सिक्योरिटी रिक्वायर्ड व्हेन द लोन इज अप टू 10 लाख रुपीज फॉर एन अर्निंग पर्सन। नो नो, नॉट फॉर एन अर्निंग पर्सन। जो गवर्नमेंट ने स्कीम्स लॉन्च की है, अच्छा, उसके लिए तो एस्टैब्लिश बिजनेसेस, ओके, तो आपको वहां पे कोई गारंटर नहीं देना पड़ता है अप टू 10 लाख। ओके। व्हेन द लोन गोज अबाउट 10 लाख, 10 लाख से ऊपर जब आप लोन ले रहे हो, वहां पे आपको कोलैटरल सिक्योरिटी देनी पड़ती है। अब जब कोलैटरल सिक्योरिटी की बात आई, जब कोलैटरल में थर्ड पार्टी गारंटी जो होती है, मैंने पहला जब आपके पहले सवाल का जवाब दिया था, मैंने आपको एक बात बोली थी कि नॉलेज, जो हमें पता नहीं है कि एग्जैक्टली फाइनेंशियल सिस्टम को कैसे चलाना है। अगर मैं स्पेशली जे.एंड.के स्टेट इन पर्टिकुलर, मैं बात करूं जे.एंड.के स्टेट इन पर्टिकुलर की, जे.एंड.के स्टेट में क्या होता है याना जी, देखिए मुझे उतना फाइनेंशियल डिसिप्लिन नहीं है। अब मुझे जब फाइनेंशियल डिसिप्लिन नहीं है, मैंने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं किए हुए हैं, मुझे पता नहीं है कि मेरी इनकम अगर 5 लाख रुपए है, एक साल में मेरी इनकम 5 लाख रुपए है, एक सेट प्रोसीजर है गवर्नमेंट का, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, मुझे ये शो करनी है गवर्नमेंट को कि मेरी इनकम 5 लाख रुपए तक है। जो कि यहां पे बहुत कम आपको देखने को मिलेगा कि यहां पे बहुत कम लोग अपनी इनकम एग्जैक्टली बताएंगे गवर्नमेंट को। लेकिन वो तो क्रेडिट हो रही है उनके अकाउंट में। अकाउंट क्रेडिट, सी देखिए, अकाउंट क्रेडिट, अगर मेरे अकाउंट में 50 लाख रुपए क्रेडिट हो रहा है, हर साल 50 लाख रुपए क्रेडिट हो रहा है, मैं लायबल हूं गवर्नमेंट के पास इस इनकम के ऊपर टैक्स देने के लिए। यस। जब मैं गवर्नमेंट को दिखा ही नहीं रहा हूं कि मेरे अकाउंट में कितना पैसा आ रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट कैन नॉट मॉनिटर ईच एंड एवरी अकाउंट पर्सनली। अब मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपए आ रहे हैं हर साल, वो मेरी इनकम है 10 लाख रुपए, पर मैं ये इनकम गवर्नमेंट को शो नहीं कर रहा हूं। जब मैं ये गवर्नमेंट को नहीं शो कर रहा हूं, बैंक्स आर रन बाय गवर्नमेंट, बैंक्स गवर्नमेंट, चाहे वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, बीट अ प्राइवेट बैंक और टैक्स रिटर्न की बात कर रहे हो, टैक्स रिटर्न की बात, फाइनेंशियल डिसिप्लिन की बात कर रहा हूं। देखिए, आपको मेरी इनकम कैसे पता चलेगी? जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ मेरे बैंक स्टेटमेंट के बेसिस पे आप मेरी इनकम नहीं बता सकते हो। मैं इफ यू आर माई सिस्टर, आप मेरी बहन हो, मैं आपके अकाउंट में पैसे डालते जा रहा हूं, वो मेरी इनकम नहीं काउंट होगी, वो आपकी इनकम काउंट नहीं होगी। अब जब मेरी फाइनेंशियल डिसिप्लिन है, मुझे पता है कि मेरी इनकम 5 लाख रुपए मैं कमाता हूं, मेरे बिजनेस में प्रॉफिट आ रहा है 5 लाख रुपए का, मैं सरकार को ये 5 लाख डिक्लेयर कर रहा हूं कि ये 5 लाख रुपए मेरी इनकम है, मैं साल के 5 लाख रुपए कमा रहा हूं, इस पे मुझे टैक्स देना है टू अ सर्टेन एक्सटेंट। बट मैं आपकी बात समझ गई फिरदौस साहब, बट सॉरी टू कट यू, बट ये एक तरह की हिपोक्रेसी नहीं है कि आप चाहते हो जो बंदा ऑलरेडी कमा रहा है, फाइनेंशियली डिसिप्लिन्ड है, उसी को आप लोग लोन देंगे? क्योंकि लोन तो वही बंदा उठाएगा जो नहीं कमा रहा है, जिसको फाइनेंशियल इंपैक्ट है लाइफ में, नेगेटिवली इंपैक्टेड है फाइनेंशियली लाइफ में, तभी तो वो बैंक की तरफ जाएगा हेल्प के लिए। तो क्या यहाँ पर बैंक्स को आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की जरूरत नहीं है, कंसिडरिंग द फैक्ट कि वो बैंक के पास क्यों आएगा अगर उसकी अच्छी खासी इनकम चल रही है, अगर उसको जैसे आप कह रहे हो रिश्तेदार भी उसके अकाउंट में पैसे डाल रहे हैं, अगर वो इतना सिक्योर है और उसको 2 गारंटर्स भी गारंटी देने के लिए तैयार हैं, तो वो गारंटर से ही फॉर एग्जांपल लोन उठा सकता है। तो इजंट इट ट्रू कि आप लोगों को थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी रखने की जरूरत है व्हेन यू आर लेंडिंग लोन्स टू, अब नौजवान हमारे जम्मू कश्मीर में ऐसे भी कई हैं जो फॉर एग्जांपल जिनके घर में अर्निंग मेंबर्स नहीं है। आपको पता है हम कॉन्फ्लिक्ट से निकले हैं, बड़ी मुश्किल से, बड़े अरसे के बाद हम कॉन्फ्लिक्ट से निकले हैं। कई हमारी माएँ जो है वो हाफ विडोज हैं, कईयों के फादर्स गुजर गए हैं कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, भाई गुजर गए हैं, बहुत छोटे हैं, उनको कोई जॉब नहीं है, उनको कोई फाइनेंशियल बैकिंग नहीं, वो कैसे इन लोन्स का फायदा उठाएंगे और सेल्फ एम्प्लॉयड बनेंगे अगर इस तरह की इतनी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज रखी जाएंगी लोन्स फरमान करने में? आपने बहुत दुरुस्त फरमाया यहाँ पे कि जिसके पास नहीं है, अब जिसके पास नहीं है एवेन्यूज, उसके लिए जो गवर्नमेंट स्कीम्स का आपने जिक्र किया पहले ही, वो उनका बेनिफिट ले सकते हैं। 10 लाख तक आपको कोलैटरल फ्री लोन्स मिल रहे हैं, हर बैंक प्रोवाइड कर रहा है, आपको 10 लाख तक कोई गारंटी देने की जरूरत नहीं है। और उसके ऊपर टू ऐड चेरी ऑन द केक, आपको 3.5 लाख रुपए की सब्सिडी मिल रही है 10 लाख पे, मतलब 7 लाख पे ही इंटरेस्ट देना है, 6.5 लाख पे आपको इंटरेस्ट देना है। तो उन्हीं के लिए स्पेशली ये स्कीम्स डिवाइस की गई हैं कि वो आगे आए, वो बिजनेसेस में आए। इट्स मेरे ख्याल से जिस बंदे को स्टार्ट करना होगा, चाह होगी,
वो 10 लाख से आराम से एक बिजनेस स्टार्ट कर सकता है।